बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में हुकूमत वक्त का एक बड़ा इकदाम, शरह सूद में कमी हो गई। अब 22% से कम होकर 2.5 तक शरह सूद लेकर आ गए। अब ये क्या मज़ीद इस पर कमी होगी? रियल स्टेट सेक्टर का शोबा बड़ा खुश हो रहा है कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि शरह सूद में कमी लाई जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दहशत गर्दी अगर ख़त्म नहीं हुई तो फिर मईशत तरक्की कैसे करेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ और JUI तहरीक चलाने में मसरूफ़ अमल हैं, तो दूसरी जानिब ये भी चेमा गोइयाँ हैं कि मज़ीद क्रैकडाउन भी हो सकता है PTI के ख़िलाफ़। गंडापुर CM KPK के लबो लहजे में अभी तक सख्ती है। वजह क्या है कि उनका लबो लहजा अभी तक गर्म है और अभी तक वो वफाक के साथ तावन करने से गुरेज़ा हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लास्ट में गद्दारी के मुकदमात आज से नहीं, काफ़ी अरसे से बनते आ रहे हैं, लेकिन गद्दार अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमत वक्त को बड़े चैलेंजेस हैं, तमाम मोड़ पर बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे सिंध में एक ही साल में कई सहाफ़ियों का कत्ल हुआ, जिसमें सर फहरिस्त जान मोहम्मद मेहर और नसरुल्लाह गडानी थे। दोनों का ताल्लुक सक्खर और घोटकी डिस्ट्रिक्ट से था। कमोबेश एक ही एरिया ये काउंट किया जाता है। वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? और ये तो इनका तो चलो एक स्टेटस था इन दो जर्नलिस्ट का। ऐसे बहुत सारे और सहाफ़ी भी इसी कत्ल गारत का निशाना बनते हैं, लेकिन उनका जो केस है वो इतनी हाइप नहीं पकड़ता। पहली बार ऐसा भी हुआ कि सिंध हुकूमत के सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने 1 करोड़ का जो ग्रांट चेक था वो भी लवाहिकीन के हवाले किया। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कौन इनको कत्ल करता है जर्नलिस्ट को सिंध में। क्या सिंध में सच बोलना, आवाज़ उठाना इतना बड़ा जुर्म है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा? पहले माजी में होता था कि सहाफ़ी पर दहशत गर्दी के मुकदमात तो एक आम बात थी, लेकिन अब बात उससे बढ़ गई है। अब डायरेक्ट ऊपर जाएं, ये है सिलसिला है। तो कातिल कौन है, ये इसके मामला क्या होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। तारुफ इंस्टीट्यूट मेरे साथ मौजूद है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बड़ा बेबाक बोलते हैं, लेबर विंग से आपका ताल्लुक है। नसरुल्लाह आफरीदी साहब ने जो कि बहुत शुक्रिया सर, नसरुल्लाह आफरीदी आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपना तजिया देंगे। वकार समो साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया वकार समो, आपने टाइम दिया। उनके साथ PMLN से सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में आपका शुमार है निसार शाह ने ज्वाइन, बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब आपने भी टाइम दिया, हुकूमत मौक़िफ़ के लिए आप तशरीफ़ लाए। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं ये आपकी हुकूमत और कारकर्दगी और फिर PTI की जैसी अपोजिशन की जमातें और फिर अब उसके साथ JUI का भी मिल जाना, सुन्नी इत्तेहाद और दीगर छोटी मोटी जमातें भी हैं। ईद के बाद ये आपके लिए बड़ा ख़तरा होगा या कि आप इन पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे और फिर पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियाँ होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साजिद हुसैन। देखिए, हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो ताबड़तोड़ हमले करे या किसी को, उनका हक है जमहूरी तरीके से, अगर उनका कोई प्रोटेस्ट है, राइट है उनका, उनके पास एक फॉरम भी मौजूद है और पूरा KPK का फॉरम भी मौजूद है। वो पॉलिटिकल तरीके से असम्बलियों में अपनी बात उठा सकते हैं और उनका अभी उठा भी रहे हैं और मेरे ख्याल से हर वक्त वो अपनी बात करते हैं और तमाम मीडिया उनको कवर भी करता है, उनकी आवाज़ भी पहुंचाता है। तो रोडों पे आना, तो देखो मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क, आपने खुद देखा कि 300 दिन की कारकर्दगी, उसमें आपने देखा ना कि महंगाई में भी बड़ा कंट्रोल हुआ। ये जो अभी बहुत सी चीज़ें होनी हैं, अगर इसको आप समझते हैं कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को अगर कुछ आना है या पाकिस्तान को आगे जाने के लिए तमाम ममालिक अगर उनको आगे ले जाने के लिए आना चाहते हैं, पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, तो अगर आप ये वही वाला 14 वाला हिसाब धरना और 126 दिन बैठने के बाद क्या हुआ, आपको उठना पड़ा, फिर जाना पड़ा घर पे। तो मैं नहीं समझता कि एक तरीकाकार होता है हर सियासी आदमी का कि वो बिल्कुल उनका प्रोटेस्ट है, वो कर सकते हैं, वो अपने किसी भी एहतजाज के लिए किसी भी पॉइंट को। आपकी हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं कर रही कि आपकी ये जाली हुकूमत है, आप जाली हुकूमत से ऐवानों में बैठे हैं, आप फॉर्म 47 की पैदाइश हैं, जब वो हुकूमत को मान ही नहीं रहे। अगर वो हुकूमत को नहीं मानते तो असेंबली में नहीं बैठते, वो तो असेंबली में बैठ के हम ही से सवाल करते हैं ना, तो हम ही से बात करते हैं, वो किससे बात कर रहे होते हैं? अगर वो हुकूमत को नहीं मानते, जैसे उन्होंने पहले भी कहा था हम नहीं मानते और निकल गए थे,
तो अब देखो फिर भी उन्होंने बड़ी कोशिश की उस वक्त दोबारा आने की, और असेंबली के बाहर भी धरना देते रहे कि हमें अंदर जाने दो। इस दफा उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका है, देखो ना, सीखना पड़ता है। अब इस दफा उन्होंने अगर कुछ सीखा है, हमें इस पर खुशी का इजहार करते हैं कि अपोजिशन को, हुकूमत को अगर तस्लीम ना करते तो हुकूमत से सवाल क्यों करते, या हुकूमत के खिलाफ क्यों जाते कि भाई ये हुकूमत ये नहीं कर रही, ये गलत कर रही है या सही कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हुकूमत को तस्लीम ना करती तो वो हमसे बात तो करती है, वहाँ असम्बली में तो हमें सुनाती है, हम पे ऑब्जेक्शन करती है, हमारे ऊपर मुखालफत करती है, तो ये उनका राइट है और ठीक है, हम तो उससे नहीं गए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो हुकूमत ही को नहीं मानती, तो फिर हुकूमत नहीं मानती तो असम्बली में क्या कर रहे हैं? KPK पूरे इनके पास है, फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें क्यों हो रही है? आप उनके मीटिंग्स में कैसे बैठते? अगर आप हुकूमत में नहीं है, नहीं मानते, तो फिर हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग्स हो रही है। आपकी सूबाई जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या हर मीटिंग में नहीं मौजूद होता है? या अंदर वो क्या बात करते हैं, फिर बाहर आगे उसको लाजम है, डर तो खौफ तो होता है। देखिए इमरान खान साहब लाजम है, अगर गुस्से हो गए फिर किसी और को चीफ मिनिस्टर लगा ले, तो इसलिए उसको थोड़ा सा डायलॉग मालक तो मारना पड़ता है, तो उसका हक भी है ना, अपने आप को बचाना भी तो होता है। और अंदर उसने जो बात करनी होती है वो अंदर कर लेते हैं हुकूमत के साथ, अपनी हुकूमत की। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये खुश करते हैं और फिर अंदर से आपसे माफी तलाफी मांगते हैं? अंदर तो वो अपनी बात करते हैं, ठीक है जी मैं चलूंगा, मैं आपके साथ हूँ और बिल्कुल ये वो फला हर चीज ठीक है, वो अपनी बात भी। अब देखे ना, पहले उन्होंने कहा कि आप कहते हुकूमत को नहीं मानते, प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दिया जाए। कुछ खवातीन रहनुमाओं से लेके ये PTI बड़े शिकवे करती है कि वो छुटते हैं, केसेस खत्म होते हैं, फिर आपकी पुलिस आती है पकड़ के फिर डाल देती है। देखे कुछ केसेस की बात नहीं है, केसेस तो क्लियर है। अगर तस्वीर देखे ना, वो मीडिया की तस्वीर मौजूद हैं, जो वो लेडीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेडीज तो हमारी माँ बहनें सब है, हमें एहतराम है सबका, और मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए किसी भी लेडीज को अरेस्ट नहीं होना चाहिए या उस लेवल पर। क्यों हो रही है? लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो मैं बताऊं आपको कि वो चाहे वो लेडीज करें या जेंट्स करें, चाहे कोई भी करे, लेकिन उसको सजा तो होनी होती है। मरियम के साथ भी सही हुआ था, इसका मतलब आपके अंदाज में रहनुमा मरियम नवाज के साथ भी सही हुआ था, वो सही गिरफ्तार हुई। नहीं, उसके बाद क्या हुआ था? मरियम नवाज ने क्या किसी का दरवाजा तोड़ा था, या किसी जाके फलांगी थी, या किसी को मतलब ये जाके उसने क्या स्पीच की, या अगर वो कहीं मीडिया टॉक कर रही है तो सबका हक है, सारे मीडिया टॉक करते हैं। अब ये जाओ गिराओ करो जी, मारो कूदो जलाओ गिराओ, वर्दियां फाड़ो वर्दियां निकालो, ये देखे ना, अगर इसको मैं ये समझता हूं कि उसका केसेस तो लगे हुए, और माशाल्लाह अभी तो आप समझ रहे हैं कि बड़े अच्छे अंदाज में कुछ इनके लिए बड़ी खुशखबरियां भी हैं कि मतलब उधर से भी इनको फिर वही वाला पाकिस्तान दोबारा 17 वाला वो क्या नाम है शुरू हो गया है, जो हमारे साथ शुरू हुआ था ना, हमें पे जो वो बना दिया था कि जी इन ऑब्जर्वर जज बिठाया जाए। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ था, और हमारे सारे केसेस को चेक करने के लिए भी बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा दिए गए थे। यहाँ तो सारा मामला मीठा मीठा बड़ा खूबसूरत बड़ा अच्छा अंदाज में चल रहा है। तो मैं तो इनको, ये तो खुशकिस्मत लोग हैं, कितना बड़ा करने के बाद भी इतना बड़ा हरकत को, तो आज फिर भी आराम के साथ बैठे हुए, AC लगाए हुए हैं, AC लगाए हुए, खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, दुनिया के वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। दुनिया का कौन सा काम है जो इनके जेल के अंदर नहीं हो रहा? जेल तो उन लोग के लिए होते हैं जो गरीब लोग हैं, जो वहां पर चक्की पीस रहे खान की कौन सी जेल? चल आगे आपको नसरुल्लाह आफरीदी साहब, कौन सी जेल खान की? अब एक मेरा सवाल भी ले लें आप, नवाज शरीफ साहब से पहले नवाज शरीफ साहब का उस पर मुझे बेचाऊंगा टेक देते हैं। वो कह रहे थे कि यार वो मैंने कब कहा कि इसके AC उतार दो, लेकिन ये आदमी हमारा AC उतरवाता था। बात यह है कि AC उतरवाने की धमकी तो दी थी, लेकिन उतरवाया नहीं था, क्योंकि उसके बाद ये कहा गया था कि नवाज शरीफ चूंकि हार्ट के पेशेंट हैं तो वो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा अगर AC उतार दिया। बाकी जहाँ तक भाई साहब ने कहा कि जी AC लगे हुए, वहाँ तो AC नहीं लगा हुआ, वो तो इन्होंने खुद ही तस्वीरें जो हैं वो पब्लिक की हैं, और उसमें वो रूम कूलर है, और वो रूम कूलर जो है वहाँ पे हर कैदी के लिए लगा हुआ है। अच्छा, वो कोई ऐसी खास चीज वहाँ पर नहीं है, कोई एक चीज तो दिखा दें। मतलब वो जो सहूलत है आप उनसे मुतमईन नहीं है? किस चीज से? ये जो एयर कूलर लगा हुआ है, ये जो शेल्फ है, वो तो वॉकिंग मशीन है, तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। 413 जो खाने खाए जा रहे हैं, तो गलत बयानी जब होती है या शायद अगर गलत फहमी की बुनियाद पे बात होती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर गलत बयानी की जाए तो दुख इस बात का होता है कि एक शख्स खुद कह रहा है कि मैं तो जेल का ही खाना खा रहा हूँ, और जेल के ही खाने पे जो है वो मैं जो है अपना
जो कैदी खाना बनाते हैं दूसरे कैदियों के लिए जो बनता है वही मैं खाता हूँ, उसको तो बाहर से खाने की इजाजत ही नहीं है, उसके लिए तो बाहर से खाना आता ही नहीं। नवाज शरीफ के लिए तो बाकायदा पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बनता था कि आज के दिन फज्जे के पाए आएंगे और फज्जे के पायों के बाद अगले दिन जो है वो फलाने की निहारी आएगी और अगले दिन जो है वो मगज आएगी, नली निहारी आएगी। ये तो सारे रिकॉर्ड पे हैं ये सारी चीजें, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी भाई साहब ने कहा कि जी खवातीन के ऊपर अगर ऐसे केसेस हों तो उनके ऊपर जो है वो जाहिर है बिल्कुल सही है, खातून अगर एक जुर्म करे, कत्ल करे या मर्द करे या खातून करे, सजा दोनों के लिए एक ही होनी चाहिए। लेकिन यह शर्म का मुकाम यह है कि अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं और अगले दिन जो है वो एक और थाने की पुलिस खड़ी हुई होती है कि फलाने थाने के अंदर ये वो भाई वो अच्छा वो केस पता नहीं होता है। अभी जैसे कि सनम जावेद को रिलीफ मिला और उनको कहा कि जी आप छोड़ दें, उनकी जमानत हो गई, सारी फैमिली बाहर खड़ी हुई है, बच्चे उसके खड़े हुए हैं और वो जनाब वो खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि जब अचानक पुलिस आ गई, ये पूरा जी उन्होंने घेर लिया पूरा अडियाला जेल के गेट को और उसके बाद ये बताया जी गुजरावाला के अंदर फलाना केस है, उसमें गुजरावाला की पुलिस या पता नहीं गुजरावाला की शायद या उसकी या गुजर खान की वहां की पुलिस आ गई और वहां पे जो है उन्होंने उसको गिरफ्तार करके वहां से वहां ले गए और 4 दिन का रिमांड भी दे दिया। क्या यार ऐसे शर्मनाक किस्म के इकदाम हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ऐसे शर्मनाक इकदाम इससे पहले कभी भी नहीं हुए। इतनी शर्मनाक तरीके से इस हुकूमत को चलाया जा रहा है और किसके हाथों में कौन क्या, किसी को भी कुछ नहीं पता है। आपका वजीर आजम बेचारा वो तो एक बेवकूफ सा आदमी है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का क्या बेवकूफ कह रहे हैं? बेवकूफ उसको बना दिया गया है। अक्लमंद होगा जब वो पंजाब में था तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन वो हुआ उस वक्त बहुत चलता था ना कि वो यूं कर दूंगा तो वो मैं उसका पेट फाड़ के निकाल दूंगा। हमारी आवाम बेचारी उस वक्त शऊर नहीं था उनको, वो समझते थे सचमुच जो है ये जरदारी का पेट फाड़ के पूरी दौलत निकाल के हमें दे देगा। आवाम पीछे पीछे लग जाती थी कि जी ओ जी जिए नवाज शरीफ और जिए शहबाज शरीफ, ये वो सारा कहाँ जरदारी के पेट से उन्होंने वो सारी स्विस बैंकों की दौलत निकाली जो अरबों खरबों डॉलर है। वो जो आप सबको पता है कि स्विस बैंकों के अंदर कौन सी कितने डॉलर पड़े हुए थे, किस तरीके से फिर वो अपना क्या नाम है ये यूसुफ रजा गिलानी जिसके ऊपर मुअत्तल भी हो गए और उसके बाद जो उन्होंने कोर्ट ने उनको जो है वो अपना वो भी कर दिया, सजा दी और वो वजारत उज़्मा से हट गई। क्या कि स्विस बैंक के जो स्विस बैंक में जो इनकी दौलत थी वो दौलत जो है वो स्विस में इन्होंने केस चलाया था स्विट्जरलैंड में और उन्होंने कहा था कि इस तारीख तक आप हमें लिख के वहां की हुकूमत अगर भेज दे तो ये जो पैसा यहां पड़ा हुआ ये बिल्कुल ये है, ये पैसा हम आपको दे देंगे। तो चूंकि जरदारी साहब ने उस वक्त वजीर आजम इनको बनाया हुआ था, अब वो तारीख निकाल रहे थे, तारीख उन्होंने निकाला। पाकिस्तानी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई खुदा को मानो इसके पहले जो है ये खत लिख दो ताकि वो डॉलर पाकिस्तान में आ जाए। उसने वो तारीख निकाल दी, वो पैसा नहीं आया स्विट्जरलैंड के बैंकों से, वो पैसा नहीं आया क्योंकि स्विट्जरलैंड में एक कानून था एक जमाने के अंदर जो बाद में थोड़ा चेंज हुआ कि वहां पे वो आपसे ये नहीं पूछते थे कि ये पैसा जो है वो हराम का है या हलाल का है। बाद में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो जरदारी साहब का पैसा पड़ा हुआ ये पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा है और ये हराम का है इनके लिए। तो उन्होंने एक तारीख दे दी। कहां गए वो पैसे जो अपने क्या नाम है हमारे शहबाज शरीफ साहब निकाल के लाते थे, कहां वो आटा मैं कम नहीं करवा सका तो कपड़े उतार लूंगा, कहां गए वो कपड़े उतारना? नहीं गए, छोड़ें। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो महंगाई में तो कमी आई है ना? कौन सी महंगाई में? जरा बराबर भी कमी नहीं आई। अच्छा, फिर आप भी तो रोजाना सौदा सल्फ आपके घर में आता है या अगर आप नहीं लाते होंगे तो बेगम बताती होंगी या कोई तो यार कौन सी चीज सस्ती हुई है? एक चीज तो सस्ती नहीं हुई है। मुझे तो कहीं पर भी कोई चीज ये तो सिर्फ ऐसे खामखा देखें। अभी मजीद पेट्रोल के प्राइसेस भी गिरेंगे और बजट भी अवामी आ रहा है। अच्छा, और वो जो बिजली बढ़ाई जा रही है उसका क्या किया जाएगा? अभी आपको पता है ये जो बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं अभी इस बजट में और ऊपर से जो है उन्होंने इनकम टैक्स जो है वो 35 से 45% का IMF ने कह दिया है। अब ये पैसा मांगने के लिए चाइना गए, चाइना ने मना कर दिया, वहां से दुबई गए, दुबई ने मना कर दिया। इन्होंने असल में ये मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, मुल्क को बनाने के लिए नहीं आते। और मैं आज आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये कुछ दिन के बाद यही शहबाज शरीफ साहब असेंबली तोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, ना करें सर जी, ये खुद ही तोड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। उसकी वजह क्या है? क्यों? जिस मोटिव के लिए, जिस टारगेट को अचीव करने के लिए आए थे, देखें ये आते हैं ना IMF से कर्जे ले लेके अपनी जेबें भर लेते हैं, आवाम पे नहीं लगाते। अच्छा, टैक्सेस आ रहे हैं, आ जाते हैं। अब मैं आपको एक जिंदा मिसाल अभी देने लगा हूं इस चीज की। हाँ। कि इनके अब पैसा तो कोई इनको दे नहीं रहा कि ये जेबें भरें। जब पैसा नहीं दे रहा तो इनका जो टारगेट था, जिस चीज के लिए आए थे, बानमती का कुंभा था, 14, 15, 16 जमातों का जो एक कुंभा आया था, वो कुंभे से हर कौवा अलग अलग होने लगा, हल्के हल्के। हर बंदा एक अलग मुंडेर पे जाके बैठने लगा। उसकी मैं आपको मिसाल दे दूं। देखें, नैब
मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू का वो टाइम बस आपका नैब की हाँ, बात से बात कर लो। 1999 में नैब जो है परवेज मुशर्रफ साहब ने बनाया। 2000 से लेकर 2017 तक नैब ने 280 करोड़ अरब 280 अरब रुपया जो है नैब ने रिकवर किया। कितने? 17 साल में। ये रिकॉर्ड पर है, ये तो मैं ऐसी अपनी तरफ से लगी लिपटी नहीं बोल रहा। अच्छा, उसके बाद जो है 17 साल में 280 अरब रुपया। इमरान खान के 3 साल में पता है नैब ने कितना रिकवर किया? 485 अरब रुपया। सही, 485 अरब रुपया। और 217 साल में 280 और 485 जो है वो 3 साल में। और उसके बाद अभी जो भानुमति का कुंभा बैठा हुआ है, इस भानुमति के कुंभा ने पता है कितना किया 1 साल में? जो पहला इनका दौर था ना, पीडीएम का पहला दौर, उसमें 3 लाख रुपए। चले मैं एक कॉल ले लूं। सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे जनरल साहब, क्या आप सुन सकते हैं सर? जी, आप सवाल मेरा सर ले लीजिएगा। जनरल साहब, क्या आप सुन सकते हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जनरल रिटायर कयूम साहब, क्या आप लाइन पर हैं? गालबन आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। वकार समो साहब, वफाकी हुकूमत की तमाम सर्विसेज आपके सामने हैं। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास। प्रॉपर टाइम दिया आपको। मुतमईन है कि शहबाज हुकूमत कुछ कर जाएगी? मैं समझता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साजिद साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुल्की इस्तेहकाम के लिए जितना मैं समझता हूँ कि जो इनको मैनिफेस्टो जो बनाना था, जो मैंडेट मिला है, उसके तहत जो बातें हैं, तो मैं ये जो इन बातों से मुत्तफ़िक इसलिए भी नहीं हूँ कि ये जो लवाज़मात हैं या जो रिकमेंडेशंस इनकी है या IMF का जो मामला है, अभी तक वो हमेशा ये हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, ये मीडिया पे भी ये चीज़ें कि इन्होंने बहुत मरतबा ये अप्लाई भी किया, लेकिन बाकी बात ये है कि ये पेट भरने वाली बातें हो रही होती हैं। अच्छा। हमेशा यही चीज़ें हो रही होती हैं कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए कभी इन्होंने कोई कोशिश मुसब्बत एफर्ट्स नहीं ली, जिसकी वजह से आज हम ये जो अवाम है महंगाई को फेस कर रहा है। इवन जिस तरह भाई ने बोला कि वो बिजली के जो हैं, तो बिजली की महंगी हो रही है। जनरल साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जनरल साहब, एक तरफ दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात हैं, दूसरी तरफ जो हमारी बिगड़ती हुई मईशत है, हुकूमत को बड़े चैलेंजेस हैं। क्या ईद के बाद जिस तरह लबो लहजा है CM KP के अली अमीन गड्डापुर का, क्या मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में जाएंगे? देखिए, वो तो उनका जेलों में जाने का दारोमदार उनकी अपनी एक्शन कार्रवाई और करतूतों पे होगा। कोई भी किसी पार्टी का बंदा आप कानून हाथ में लेते हैं या वो चीज करते हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर कानून हरकत में आता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है। आपने बड़े ठीक तरीके से कहा है कि इकानमी का भी इशू है और ऊपर दहशतगर्दी का भी इशू है। और अगर आप उन्हीं दुश्मनों का हाथ बटाना चाहते हैं, तो आप अंदर भी एक नया सिलसिला शुरू कर दें, तो फिर आप में और पूरी दुश्मनी में तो कोई फर्क नहीं रहता। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो दहशतगर्दी है और मैशत को बेहतर करना है, इसका हल इसी में है कि मुल्क के अंदर यकजहती हो और मिल के बैठे और पार्लियामेंट के फ्लोर को यूज करें, अपनी जो भी पॉलिसीज आगे लेके आनी है, आपके कमेंट्स, लेजिस्लेशन जो भी होना है, उनको मुश्किल से निकालने का ये तरीका है। जनरल साहब, इस्टेब्लिशमेंट से लेके पाकिस्तान की सियासत आपसे कुछ ढका छुपा नहीं है, आप हमारा असासा है। कल पाकिस्तान और भारत का मैच था अमेरिका में, वहां पर एक जहाज उड़ता है और उस पर लिखा होता है रिलीज इमरान खान। आप ये देखिए ना कि ये बहुत ही दुखद बात है। उसकी वजह ये है कि इन जहाज़ों का पैसा और इनके ऊपर अखराजात और बैरूनी ये सोशल मीडिया का जो है ना डिजिटल दहशतगर्दी, इसके पीछे तो पाकिस्तान के वफादार लोग तो नहीं हैं। ये तो इंटेलिजेंस बाहर की है जिनको ये सूट
पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है। अभी आप सोचिए कि एक इवेंट है इंटरनेशनल लेवल का जिसके अंदर आपके मुल्क से एक टीम आई हुई है, आपका मुल्क के वकार की बात है, और वहाँ आप जहाज का एक पीछे दुम लगाते हैं और वो ये इस तरह की वो करते हैं, IMF के दफ्तर के सामने आप मुजाहरा करते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तानी नहीं कर रहे ऑनेस्टली। अच्छा, कई चेहरे पाकिस्तानी होंगे, लेकिन अभी तो आपने देखा ना पीछे जो ट्वीट किया इमरान खान से, नाम तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, वो बाद में फिर मैं ऑन करता हूँ तो और वो रऊफ हसन साहब टीवी पे आके उन्होंने बताया कि हमारा तो सोशल मीडिया के हैंडलर जो है वो बाहर बैठे हैं True. फ्रांसिस्को, True. यूरोप और True. बरतानिया में, तो वहाँ से तो हमें कभी खैर की खबर नहीं आती। दैट इज द रीजन के आई थिंक के पूरी पाकिस्तानी कौम ये सब कुछ देख रही है। तो क्या एक आखिरी सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक मासूमाना सवाल, तो क्या पाकिस्तान में कोई शेख मुजीब बनने जा रहा है क्या सर? देखिए अल्लाह ताला ना करे कि पाकिस्तान में इस तरह का माहौल हो जहाँ ये वो हम इस हद तक चले जाए जहाँ शेख मुजीबुर रहमान तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगरतला के इसकी साजिश से पहले भी उनके ज़हन में यही था कि यही बात हिंदू कांग्रेस की थी और इंडिया की थी कि मुल्क को तोड़ने की बात है। तो मेरे तो ख्याल में हम ये तो नहीं कहते, लेकिन ये लोग जिनका ये हो कि हम हैं तो सब कुछ है, माई वे इज द हाईवे, हाँ, मैं नहीं हूँ तो मुल्क जाए पहाड़ में जाए जो मर्जी ये करे, तो वो उस ये रवैया तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए अभी ये जो दहशतगर्दी की आप देख रहे हैं जिसके अंदर आज भी हमारा एक ऑफिसर, एक कैप्टन, मेजर, एक या कैप्टन और फिर फराज और फिर कैप्टन, फिर सूबेदार मेजर और 2-3 लांस नायक को 7 कैजुअल्टीज हुई हैं। इसके पीछे आप के एक तो वो है TGP, एक है आपने देखा हमारी कैजुअल्टी जो हुई है PLA के लोग हैं जो कि तकरीबन 36% कैजुअल्टीज उनकी वजह से हो रही है और उनके पीछे इंडिया है, और TTP के पीछे जो है ये शरीयत नाफज करना चाहते हैं। फिर ISIS खुरासान है और उसका एजेंडा जो है वो ये है कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को मिला के खिलाफत बनानी जाए, और ये वो लोग भी हैं जो चाइना के खिलाफ और ये अटैक्स में शामिल है, जो CPAC के खिलाफ है। तो इतनी बड़ी साजिशें हो रही हैं और इनको अगर हमने और मुल्क के अंदर इस आग के ऊपर और तेल डालना है तो वो यही तरीका है कि आप पाकिस्तान की सियासत को बैरूनी मुल्क जाके और न्यूयॉर्क की हवाओं के अंदर जहाज में उड़ा के ये बताए कि हम अंदर में एक नहीं है, ये हमारी मुल्क की सियासत है मुल्क, लेकिन ये वो लोग पाकिस्तानी नहीं है। मैं बार हाँ कहता हूँ सही, इनके पीछे जो जरूर है और मुल्क को करने के लिए और ये कंटिन्यू करेंगे और इनको यही डिजिटल दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जनरल रिटायर्ड कयूम साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। वकार आपका टेक था, मैं चाहूँगा कि इसी पे और मज़ीद एक मेरा और सवाल इसमें ऐड कर लें। डिजिटल दहशतगर्दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसका जिक्र किया, जनरल साहब ने भी किया। ये कौन सी डिजिटल दहशतगर्दी है? क्या ये जो जितने सोशल मीडिया के अकाउंट चल रहे हैं और उस पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इस्टेब्लिशमेंट और सबको घसीटा जा रहा है, ये डिजिटल दहशतगर्दी? मेरा ख्याल है कि देखो, दहशतगर्दी वो डिजिटल हो या कोई मुल्की इस्तेहकाम के लिए, ये मैं कहता हूँ ना कि ये चीज़ें जो अंदरून मामलात हैं हमारे, उनको संभालना सबसे बड़ी ये चीज़ है। ये डिजिटल उसका नाम दिया जा रहा है कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है। कभी उसको किस रुख से देख लिया जाता है, कभी कौन सा वो उनके लिए रूप इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फंडामेंटल्स जो है ना, ये मुख्तलिफ अनासर हैं, ये मुल्क की उसके ज़मरे में नहीं आते कि आप अगर आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आपके अगर उसमें और आपको ये जो बाहर से जो ख़तरात लाहिक हैं, आप उन पे अगर मजबूती से अगर आपकी नज़र है और आपके मामलात अंदर ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर की कुव्वतों को ये कभी मुदाखलत की इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो आपको गैर मुस्तहकम कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है।
दूसरा, इस इदारों में जब टकरा है तो वो उस टकरा के नतीजे में ये चीज़ें हो रही हैं। इदारे आपस में जो है ना मिल बैठ के कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, मिल बैठ के कोई उनका मुत्तफिक ना होने की वजह से ये उसका नतीजा, कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के आते हैं जब ये चीज़ें रोनमा होती हैं कि जब इदारे इस तरह कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक होम मिनिस्टर का काम क्या है कि उस अपनी जिम्मेदारियां जो है ठीक से देखे और वो उनसे सिक्योरिटी फोर्सेस में जितने भी वो बात वगैरह मीटिंग्स हो रही हैं या उस पे जो मुल्क की वकार की बात हो रही है जब, तो जाहिर सी बात है उनमें कोई लैकिंग होगी तो ये जहां पर कोई चीज लूज जाएगी तो बाहर से जो कुव्वतें हैं वो फायदा उठाएंगी। सर उठाएंगे। अपना शाह साहब, हुकूमत आपकी है, जनरल साहब ने भी बड़ा खूब गर्जे बरसे कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है, ये बाहर अमेरिका में भी रिलीज इमरान खान के जहाज उड़ाए जाते हैं, इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत वक्त क्या कर रही है? ये तो मामला तो रुकने के तो है नहीं रुक रहे, क्या करेंगे फिर? क्या हल है आपके पास? देखें, हल तो हर उस चीज़ का हल है जो गलत है, उसको रोकने का हक हुकूमत का है। हुकूमत का काम होता है कि वो हर ऐसी चीज़ों को रोके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कलअदम करार करें? मैं आपकी उस बात से दहशतगर्द जमात, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर इससे वो डिनाई करेगी हमारे लोग नहीं हैं, हाँ। हमें तो ये मालूम है कि जैसे जनरल साहब ने कहा ये तो मुमकिन है पार्टी का रजिस्टर्ड कारकुन ना हो, हाँ, सपोर्टर हो। नहीं, सपोर्टर नहीं है वो, तो बाकायदा वहां पर एक कंपनी बनाई गई है इस काम के लिए। एक कंपनी बनाई गई है। मेरे भाई ने जैसे बताया ना कि भाई ये तो महंगाई कोई नहीं हुई। आप ये बताया ना 150 का तरोड़ा था 10 किलो का आटे का, आपके घर पे शायद आप दुकान नहीं जाते होंगे, अब 1900 में मिल रहा है कराची के अंदर। और इस तरह के घी ले लें आप, LPG ले लें, पेट्रोल ले लें, ये सस्ता ही नहीं है। देखिए सुनिएगा, सुनिए, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप वो बात करें, आप वो बात करें भाई नसरुल्लाह साहब, आप उस पर पॉइंट एक्शन बात करें कि भाई किसान, आप किसान की बात करें, हम भी किसान की बात करते हैं, किसान का बैंड बजा के आप जो ना 124 करोड़ आवाम की बात करें कि उनको आटा सस्ता मिल रहा है, उनको LPG सस्ती मिल रही है, उनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। आपने पाकिस्तान को तबाह करके इस हाल में पहुंचा दिया और आज अमेरिका में बैठ के आप जहाज उड़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान मुस्तहकम लोगों के हाथों में है, ये अवाम के पास है। अब ये जो फैन क्लब नहीं चलेगा, ये फैन क्लब का सिस्टम खत्म होना है। और जो फैन क्लब वालों को लाए थे, अब जो इंशाअल्लाह ताला आपको अवाम भुगतेगी और आपको भुगता भी है। हाँ। 100 देखे ना, पंजाब की 100 दिन की कारकर्दगी पे इनका कोई बंदा नहीं आया बाहर। करें ना, आपका राइट है 100 दिन पे बात करें किसी चैनल पे। इनका पीटीआई ने मौकिफ दिया है ना कि 100 दिन की कारकर्दगी पकड़ धकड़ पे मुहित है। मैं ना मानूं, चले मैं ना मानूं। तंदूर पे जाना है तो 100 दिन की कारकर्दगी। इनका काम पाकिस्तान को पीछे ले जाना है जो इनके एजेंडे में शामिल है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, एक और स्टोरी है उस पे आता हूं। नसरुल्लाह, पहले ये बताइए, ये जहाज उड़ा किसने उड़ाया? ये आपकी तंजीम ने उड़ाया? हाँ जाहिर है पीटीआई की किसी चाहने वाले ने उड़ाया होगा, उसका हक है, उसमें क्या दहशतगर्दी नहीं तो क्यों, कौन रिलीज करे? में बैठ के दहशतगर्दी नहीं, मुझे समझाएं, मोहब्बत करता होगा इमरान खान से, कौन रिलीज करे? ऐसे जहाज उड़ाने से रिलीज हो जाएंगे खान साहब? भाई हर बंदा जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो अप्रोच है, उसके मुताबिक वो काम करेगा। मतलब ये एहतजाज था। अगर आपको वो बुरा लग रहा है इसलिए कि वो नजर आ रहा था, अच्छा। आपको हर वो अच्छी चीज जो है वो बुरी नजर आ रही है जो आपको वारा नहीं कर रही, अच्छा। उसमें क्या दहशतगर्दी है? जहाज उड़ रहा था, उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ था, अमेरिका में उड़ रहा था, वो उड़ा रहा था, कोई भी जो उड़ा रहा था उसको, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? अच्छा देखें, बात सुनिए, असल में ये है आवाज़ खल्क, इसको कहते हैं ना कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, ठीक है ना। अभी जनरल साहब बात कर रहे थे, जनरल साहब की बात पे मैं आता हूँ। जनरल साहब ने तो तमाम जिंदगी जो है वो बड़ी सुकून से गुजारी होगी, माजरत के साथ, खूबसूरत जिंदगी। यहाँ पे कर्नल, ब्रिगेडियर, अपने मेजर की कैसी जिंदगी है वो पिछले प्रोग्राम में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ना इन्होंने कभी लोड शेडिंग देखी, ना इन्होंने कभी खाने पीने में इनके, ये पता है ये लोग अपने जूता जब इनका पॉलिश होता है ना, उसमें ये अपनी डंडी यूं हिला के देखते हैं, अगर उसमें डंडी हिलती भी नजर ना आए ना तो ये वो बटलर को जो है ना उसका बैंड बजा देते हैं, ठीक है ना। इतनी अय्याशी की जिंदगी हम लोगों के टैक्सों के ऊपर, ठीक है। इन्होंने कभी कोई मुश्किल देखी नहीं, हमेशा पूरा साई जिंदगी। अच्छा, ये जितना भी अभी आप बता रहे हैं बातें, ये जब आपकी हुकूमत थी तब आपका ये लबो लहजा नहीं? हमारे सिर्फ 3 साल थे। हमारे तो 3 सालों में तो आपके बाजवा साहब यार थे, आप और फौज एक पेज पर थे। बाजवा की बैसाखियों पे थे और बाजवा ने 2019 में जो है वो अपना ख्वाजा आसिफ को ये कह दिया था, ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कह दिया है कि जी 2019 में ही बाजवा ने हमें ये कह दिया था कि मैं आप लोगों को हुकूमत दे रहा हूं, और इमरान खान को पता ही नहीं था।
ठीक है ना, ये रिकॉर्ड पे है, छोड़ दें इन बातों को। इन लोगों ने ये इसी तरीके से करते हैं, बैसाखी हटा देते हैं, वो इमरान खान बैसाखियों पे था। दूसरी बात यह है कि मैं पहली तो नैब की बात कर रहा था, अभी इस 1 साल की कारकर्दगी इसमें अभी जो है इन्होंने सिर्फ 1 करोड़ रुपए नैब के जरिए वो किया है, रिकवर किया है। क्यों? क्योंकि खुद चोर है। एक चोर किसी से कैसे जाके कह सकता है, अगर मैं चोर हूं, मैं शाह साहब से कैसे जाके शाह साहब को पकड़ सकता हूं कि शाह साहब आपने चोरी की? वो तो उल्टा मुझे कहेंगे तू खुद चोर नहीं है क्या? अच्छा नहीं, मुझे बात पूरी करने दें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने फॉरेनर्स की बात की। देखें, अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पता नहीं कितने अरब डॉलर इंडिया के बजट, इंडिया के जो रिजर्व्स हैं उसका तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 30% के करीब अरब डॉलर जो है उनके फॉरेनर्स ने, जो उनके बाहर के मुल्कों में ओवरसीज पाकिस्तानी वो इंडियंस हैं, उन्होंने भेजे हैं। और हमारे फॉरेनर्स के ऊपर आप जब वो वहां पे कोई बात करते हैं, आप उनको धमकी देते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी का पर्चा कट जाएगा। बाहर बैठे घरों को ये साहब बाहर बैठे, सॉरी फॉर इंटरप्ट, इकबाल अडवाणी साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया मुझे। सर एक स्टूडियो में बड़ी बहस है, गर्मा गर्मी है। कल पाक भारत मैच था और उस पे एक जहाज उड़ा, उस पे लिखा हुआ था रिलीज इमरान खान। क्या ये सही एहतजाज करने का तरीका है? देखिए, अभी हर कोई आजाद है, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं, इनका भी क्या कर सकते हैं, वो तो आम पब्लिक ने किया होगा, तो उससे तो कुछ इतनी बड़ी वो चीज नहीं है। हुकूमत कह रही है ये हमारी दुनिया भर में जग हसाई हो रही है। जब इधर केसेस चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, आपको रिलीफ भी मिल रहा है, तो फिर आप डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये तो दहशतगर्दी नहीं है ना, तो ये तो अभी किसी ना इंडिविजुअली कैपेसिटी में भी चल सकते हैं ना, कोई कुछ 2, 5, 10 लोग मिलके। तो ये मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको इतना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। अब इसमें इतनी गर्मागर्मी कैसे हो गई, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इतना बड़ा सीरियस लेने की बात नहीं है। अच्छा, इसको कनेक्ट किया जा रहा है, जो नैब के ऑफिस के बाहर एहतजाज भी हुआ, ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क दुश्मन एजेंडा पर हैं, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते, पॉइंट स्कोरिंग है। किसने किया है एहतजाज, किसने किया? इससे पहले नैब के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया था। नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरीकेकार को तो मैं सही नहीं कह रहा कि तरीकेकार सही है। जो आपने बाहर का कहा तो वो तो खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई इनकी पूरे यहाँ के जो वर्कर्स हैं जो वो कर रहे हैं, तो उनको एक दायरे में लेकर करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि पीटीआई वाले दायरे से बाहर आके सब करना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत है। पीटीआई वाले सॉरी फॉर इंटरप्ट, पीटीआई वाले कह रहे हैं इमरान खान को जो जेल में सहूलतें हैं वो काफी नहीं हैं, उनको ऐसी और लगवा के दें। नहीं, ये नहीं कहा, सब सही है, सहूलतें उन्होंने यही कहा है, नहीं कहा। और वो तो खुद ही चले देखिए, सहूलतों के तो खुद खिलाफ थे किसी वक्त। आपको पता है ये अमेरिका जाके इन्होंने कहा था मैं तो सब एसी वेसी सब उतार दूंगा। तो फिर ये मतलब किस मुंह से मांग रहे हैं? इनको मांगना नहीं चाहिए, लेकिन इनके लिए जितनी है काफी है। यानी मुझे लगता है कि अभी इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन सही है। और ये तो खुद ही खिलाफ है इन चीजों के, तरीके से मांग रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने भी रिसेंटली कहा कि मुझे देखें, मैंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान को सहूलतें ना दो, मुलाकातें ना करने दो, और ये शख्स क्या करता था, हमारे ऐसी उतरवाता था। लेकिन नवाज साहब की अभी वो पोजीशन के लिए कि ये कुछ कहेंगे तो इनकी बात इम्प्लीमेंट होगा। ये छोड़ दे अभी, ये गवर्नमेंट तो अभी कुछ इनके पास तो कुछ इतने इख्तियार नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। ये बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बाकी ये मतलब कुछ ये खान साहब के मामले में ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनका कोई बस की बात नहीं है। ये जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उसी तरह चलाएंगे। ये शहबाज शरीफ हो गए, नवाज शरीफ हो गए, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये कुछ कहें और इनकी बात मानी जाए। शरह सूद कम हो गया है, 22% से कम होके अब 2.5 रह गया है, क्या ये अच्छा इकदाम है? हाँ, तकरीबन 1.5% कम किया, अच्छा है। स्टेप तो बहुत अच्छा लिया है, इसके देखें कुछ अच्छे असरात आएंगे और ये पहले हो जाना चाहिए, लेकिन चलो दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छा है, इससे काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे साथ जरा कॉल पे रहें, बल्कि मैं एक और सवाल ले लेता हूं, टाइम क्योंकि बहुत कम है। लास्ट मुझे ये बताइएगा, 1 साल के अंदर सिंध में मशहूर और मारूफ सहाफियों का कत्ल हुआ, लेकिन कातिल पकड़े नहीं गए। वजह क्या है कि जो अगर सिंध के किसी शहर से आवाज उठाएगा, बात करेगा, पहले दहशतगर्दी के मुकदमे होते थे, आप डायरेक्ट ऊपर जाएं जी, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? बस ये पाकिस्तान अभी से नहीं
काफी टाइम से चल रहा है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान का तो सबको पता है कैसा है। ये सिर्फ सिंध में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। हो सकता है सिंध में थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, लेकिन ये तो सबके साथ, ये तो अभी से भी काफी टाइम से ये चीजें तो चल रही है और पकड़ा ही नहीं, कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े एंकर जो जियो के थे हामिद मीर को, उसको इतनी गोलियां लगी, आज के पता चला क्या हुआ। तो ये तो पता नहीं चलेगा पाकिस्तान में, ये चीजें आप सोचना छोड़ दें, ये होता रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई हल है कि नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त, इकबाल वानी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। चूंकि हमारी लास्ट स्टोरी यही थी, अब हम ज़रा इसको ले आते हैं कि ये जान मोहम्मद महर से लेके नसरुल्लाह गडारी, स्पेशली हमने आज तकलीफ दी थी बकार समो, चूँकि आपका ताल्लुक भी उधर ही से है, उन्हीं शहरों से है, उन्हीं इलाकों से है, ये कौन मारता है सर सहाफ़ियों को? सर पहले तो ये है कि सहाफ़ियों को किसी हुकूमत ने आज तक ना कभी प्रोटेक्शन दिया गया है, ना उनके लिए कोई ऐसे इक़दाम या कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि उनको कोई प्रोटेक्शन हो। ये और जो दूसरी तंजीमें बनी हुई हैं, ये तंजीमें तो सिर्फ तंजीमें वो काम तो नहीं कर रही है ना। अभी आप देखें कि अगर रिसेंटली जो हमारा मर्डर हुआ है नसरुल्लाह गडानी का, तो आप देखें, और उससे पहले जानमंद महर का जो कत्ल हुआ था, तो जानमंद महर के कत्ल में आप ये देखें पुलिस ने जितना भी काम किया है वो मेरे ख्याल में वो नाकाफी है। ठीक है। और दूसरा ये था कि पुलिस को जब भी कोई अच्छा काम कर रहा है तो बीच में उसको हटाया दिया गया है। ओके, कोई उस एसएसपी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी ये देखो, ये रुख वहां जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन का ये रुख मोड़ दिया जाता है कि कोई ट्रांसपेरेंट के कातिल पकड़े गए, ये वो कातिल हैं या ये कोई उठा के लिया है, चले जी प्रेशर है? ये तो मैं जो जितना है ना, ये मीडिया पे जो बातें हो रही हैं या जो ऑन दी रिकॉर्ड है, वो सब बातें ये है कि ये उनकी डिमांड है और लवाहिकीन की कि हमारे कातिल लुंड हैं। तो जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, जो आपने जिस कौम कबीले की बात की कि लुंड कबीले के लोग हैं, उनके सरदार हैं सर, उनको बोला जा रहा है कि एक बड़े सरदार हैं, यानी ये जो पीपल्स पार्टी से वर्षा का एहतजाज था और ये मुसलसल एहतजाज रहा है। वर्षा कह रहे हैं कि हमारे कातिल लुंड हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि जब नसरुल्लाह गडानी को जब हमला किया था और जब वो जख्मी हुआ था, तो उनके नाम क्या है? किसका? खालिद लुंड साहब के ऊपर ये इल्जाम है, मुबैना इल्जाम उस पे ही है और उसके बेटे पर शहबाज लुंड पे। ठीक है कि ये उन्होंने, तो वो इतने ताकतवर हैं कि वो ना पुलिस के पास आ रहे हैं। असल में लास्ट टाइम एक बात हुई थी 2021 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई कि कोई पुलिस के गार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। ये पूरे पाकिस्तान में जाता 144 था। तो ये उस सिचुएशन में शहबाज लुंड साहब जो अपने साथ पुलिस मोबाइल लेके जा रहा था, तो इसने पीछा किया नसरुल्लाह गडानी ने, और वो जैसे उसके पीछे गया तो उनके जो थे गनमैन, उन्होंने उसके ऊपर फायर किए थे। अच्छा। जो इसको लगे नहीं थे। ये 2021 की बात है। तो उसने बाद में ये एहतजाज ये किया लुंड साहब ने, शहबाज लुंड ने, कि ये हमारे पीछे क्यों आया, और उसके बाद नसरुल्लाह लुंड को बहुत सारे थ्रेट थे कि ये हमें मारने आया था और हमारी गडानी कबीले से दुश्मनी भी है। फिर आपस में सुलह हुआ था, इस पे बातचीत भी थे, वो टेबल पे आए थे। आपका तजुर्बा क्या कहता है, किसने मारा इस सहाफी को? देखो अभी तक ये केस ब्लाइंड है। अच्छा। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो मरहूम, क्या ताजियत के लिए खालिद लुंड आए? नहीं, वो नहीं आए। आना चाहिए था, आना चाहिए था। उनके बेटों को भी आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, उनके बेटों को आना चाहिए था ताजियत कंडोलास। तो ये तो इखलाकी फर्ज भी बनता है और ट्रू है। और फिर उनका हल्का भी, अच्छा, ये सारे वोटर्स भी हैं, ये गडानी कबीला पूरा उसका वोटर भी है, तो उसको आना चाहिए था। और कुछ वजूहत है, और जो लिंक जाती है कि मियां मिठू साहब जो हैं उनके साथ इसका बहुत अच्छा ताल्लुक था नसरुल्लाह गडानी का। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि नसरुल्लाह को जब जख्मी किया गया था, तो इसको ले जाया था उधर रहीमगाह खान में। तो ये उस वक्त कॉन्शियस था और एम्बुलेंस में इससे बार बार एक सहाफी सवाल कर रहा था कि आपको किसने फायर किया और आप कैसे जख्मी हुए, क्या मसला था। तो जब वजूहत पूछी गई उससे, तो ये बार बार यही बोल रहा था कि
ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे याद है, अभी भी वो उसकी क्लिप्स आपको मिल जाएंगी। तो वो बार बार अगर ऐसी बात होती तो कॉन्शियस था वो जब नारे लगा रहा था, विक्ट्री दिखा रहा था, शो कर रहा था, तो जाहिर सी बात है अगर उसके लोग थे तो वो उसका नाम ले सकता था और नस्ला उस एट ए टाइम कोई उसकी मौत वाक़या नहीं ठीक है, हुई। मैं एक लाइन पे या मोहम्मद यासिर साहब ने ज्वाइन किया, रियल एस्टेट एक्सपर्ट है, खुश आमदीद कहेंगे यासिर। जी वालेकुम सलाम। यासिर मुझे बताइएगा, आप रियल एस्टेट वालों ने प्रेस क्लब पे एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े आप लोगों के, फिर कंस्ट्रक्शन शोबे वालों को पहले भी एमनेस्टी दी थी हुकूमत ने, क्या वो कहते ना होना आराम है कि शरह सूद कम हो गया? हमें बहुत ज्यादा आराम है, हम लोग तो तबाह हो चुका है ये रियल एस्टेट सेक्टर, हमारा सेक्टर रो रहा है, हमारे ऑफिस के अंदर जो है वो ताले लग चुके हैं। जब तक ये 2 साल से जो हम 7 का मामला लेके चल रहे हैं, इसका हल नहीं निकलेगा या दूसरी चीजों का नहीं निकलेगा, नए आने वाले बजट में जब तक हमें जो है वो एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तो हम कैसे इसको आप कह सकते हैं कि ये इसके अंदर बेहतरी आएगी। ये जो शरह सूद में अब कमी की मतलब शुरुआत तो हुई है बजट से पहले, ये खुशाइन नहीं है क्या? शहबाज हुकूमत से आपको तवक्कुआत नहीं है? आने वाली गवर्नमेंट बेशक इसके अंदर जो हिलजुल हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इसके अंदर 1% की और गुंजाइश थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले 2 या 3-4 महीनों में ये मजीद 1 से 1.5% जो है वो कम होगी, क्योंकि इससे जो है आम आवाम को रिलीफ होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में तो जब तक हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी या हमारे मुतालबात को नहीं माना जाएगा या 7 का मामला हल नहीं होगा, तो हमारे सेक्टर में बेहतरी अभी नहीं आएगी। एमनेस्टी आपको चाहिए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का मोहम्मद यासिर। कंस्ट्रक्शन आपको एमनेस्टी चाहिए, टाइम बहुत कम है। ये हमारे सहाफ़ी भाई शहीद होते हैं, पहले मुझे याद है जो सहाफ़ी बोलता था उसमें पहले दहशतगर्दी का मुकदमा होता था कि अगर वो उसमें उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ अब तो फड़काओ डायरेक्ट। तो इनके कातिल कौन पकड़ेगा? बड़े पसमानदा इलाके हैं, आप ये देखें कि ताज़ियत के लिए भी लोग नहीं आते। जी, बड़ा अफसोस की बात है और हम इसको कंडम करते हैं और इस पे होना चाहिए, हुकूमत को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। और देखें ना, ये जो मीडिया है आपका, ये जो शोबा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसका बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान में, हर मुल्क में, कि ये आपको बहुत सी चीज़ें दिखाता है, आपको खबर देता है, आपकी बहुत सी चीज़ें, लेकिन इसको कुछ लोग नापसंद करते हैं, जैसे उनके ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है या वो उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो रही है, तो इसमें ये नहीं है कि हुकूमत उस पर कोई काम नहीं कर रही होगी, या हुकूमत के ख़िलाफ़ जैसे कहा आपने कि कोई ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बात होती है जो हुकूमत में होते हैं, उनके करप्शन के केसेस होते हैं या बहुत बड़ा कोई, नहीं, वो पीपल्स पार्टी के एमपी हैं जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया देखें ना, यहाँ तो आपने देखा ना, अब पता नहीं ये पॉइंट स्कोरिंग है या वाकई उनकी इन्वॉल्वमेंट है। देखें, यहाँ पर भी एक मर्डर हुआ था मलीर के अंदर, वो भी एक पता नहीं किस लिए जा रहे थे, वो पीछे से रोक रहा था कि यहाँ ऐसा होता ही रहे। देखें ना, अब उसमें हुकूमत का या उस पार्टी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ना, वो ज़ाती एक एमपीए का अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है तो गलत है, और उसके खिलाफ केस भी हुए थे और फिर वो किसास का मामला हो गया। तो मैं समझता हूँ अगर किसास दोनों फरीकीन का सुलह हो जाती है, लेकिन वैसे होने नहीं चाहिए। और इस पर मेरे ख्याल से आपकी जो आपका जो मीडिया है या आपका जो जर्नलिस्ट हैं या आपके जो ये बने हुए प्रेस क्लब हैं, इन सबको एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। नसरुल्लाह, बहुत सहाफ़ी तंजीमें आवाज़ उठाती हैं, ज़िया लंजार से भी मिलती हैं, सीएम से मुतालबा करती हैं, होता कुछ नहीं है, फिर ये कहा जाता है पुलिस कोई भी पकड़ के लोग ले आती है कि ये कातिल थे, लेकिन असल मुजरिम तक नहीं पहुंच पाते। देखें जी, बात ये है कि मैं कोई सियासत नहीं बिगाड़ रहा यहाँ पे, किसी की ज़िंदगियों का सवाल, लेकिन ये जो निज़ाम है ना, ये निज़ाम एक अरसा दराज से चला आ रहा है, ये कोई अभी का नहीं है। कत्ल कर देना नकीबुल्ला का क्या आपको पता चला? नकीबुल्ला भी तो एक किसी का बेटा था, उसका बाप भी जो है अदालतों के चक्कर लगाते हुए मर गया, लेकिन नकीबुल्ला का कुछ नहीं हुआ। और तो और छोड़ें, यहाँ तो सिर्फ एक MNA MPA की बात अभी हो रही है, यहाँ पे तो इमरान खान के ऊपर जिसने हमला किया था उस बंदे का ही नहीं पता। अच्छा, जो जिसको पकड़ा था, जिससे बयान दिलवा दिया था, और पूरी फुल प्लानिंग की गई थी वो। देखें जी, ये पूरा निज़ाम जब तक नहीं बदलेगा ना, ये वडेरा शाही, ये खानी सिस्टम, ये सब जो है ना, ये नहीं होगा ख़त्म। यहाँ पर जो है आपने मज़ारा रखना। देखें, मैं आपको बताऊं,
जागीरदार क्या क्या जब तक जागीरदार का मजारा नंगा भूखा नहीं होगा ना, उसकी जागीरदारी नहीं चलेगी। ठीक है, जब तक जो है वो अपना जो साहूकार होगा ना, इसलिए कहा जाता है इस्लाम के अंदर कि कभी भी पब्लिक जो रहनुमा बनते हैं उनके अपने कारोबार नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ के अपने कारोबार हैं, सही, वो कारोबार करने के लिए आते हैं, विजिट करने आते हैं पाकिस्तान। अपने मैं तो उस नसरुल्लाह जो सहाफी थे उसको मैंने तो खराज तहसीन पेश किया और मैंने कोशिश की कि अपने शो में वो तो आज नहीं है, लेकिन वो कहा करते थे माय फुट, भोतार माय फुट, क्या माय फुट, भोतार बडेरा है, अच्छा। पीर माय फुट, जो बड़ा कोई रईस है वो कहता था माय फुट। देखें, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो किस बुनियाद पे कहते थे कि ये उसका ट्रेंड था, ये उसका ट्रेंड माय था, फुट। लेकिन अगर उसकी कोई लॉजिक थी तो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी की तस्दीक कर रहे हैं आप तो वो तो गलत है। मैं लास्ट में चूंकि सर ये माय फुट का ट्रेंड चल गया और ये अवेयरनेस दे गया, वो कामयाब हो गया साफी। बिल्कुल, वो बेबाक साफी था, उसने बहुत अच्छा काम किया। और वो मैं सब ये बात बुरी तो नहीं लगी उन फ्यूडल लॉज को, जाहिर सी बात है, ये मुतनाज़ था ना। हाँ। वो बिल्कुल ही नसरुल्लाह गडानी साहब बिल्कुल जो है ना वो जो सोशल था ना। हाँ। और लोगों से उसका प्यार उनको कहता था जो जालिम थे, बिल्कुल यही है, जहां जुल्म बर्बरियत थी उनको कहता था वो बोलता था कि ये आजकल भी तो एक सहाफी जो है वो गायब हुआ हुआ है, उसकी फरहाद जो है वो अपना क्या नाम है उनका पूरा, अहमद फरहाद, शायर जो है, सहाफी शायर है ना, सहाफी शायर भी गायब है, उनको भी गायब किया हुआ है। इस तरह ही किसी वक्त खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे उसकी जिंदगी। साजिद एक सीरीज है, एक सीरीज है, सिर्फ एक गडानी नहीं है। लारकाना में शान डहर का केस जो 2014 के यानी पहले उस दिन हुआ था, वो आज तक ब्लाइंड है। अजीज मेमन का 900 रुपए उसका केस अभी तक ब्लाइंड है। जान मोहम्मद महर का जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं उसका रुख मोड़ लिया गया है, अभी तक कोई गिरफ्तारी उस तरह अमल में नहीं आई कि केस को जाए, अभी भी पेंडिंग पड़ा है। और ये नया केस, इसका एक रुख और चेंज कर दिया गया। अब आप देखें, पहले किसी मलक को ऑनर किलिंग के उस मामले में लेकर इसको बिगाड़ता हुआ नजर आता, पहले इसको ये किया गया। समीर नूर चना साहब है सर एसएसपी कोर्ट की, बिल्कुल कुछ कर पाएंगे तो में तेल है उनके। देखो ना, वो मैं कहता हूं कि जो हमारा डीआईजी है पीरमन शाह साहब, तो हमें तवक्कात है, वो बिल्कुल ही क्राइम फाइटर है और उसकी जो कंपेन होती है इस तरह की जबरदस्त रहती है, उसका नाम है मैं समझता हूँ। लेकिन जो देखो ना, वो बिल्कुल भी वो तो नया है समीर नूर चना साहब, वो तो बिल्कुल वो साउथ में भी रह चुके हैं, एसएसपी साउथ रह चुके हैं, पहले कमर में रह चुके हैं। माजरत के साथ मैंने आपकी बात काटी है, मैं आपको जो एक छोटी सी बात बता दूं। हम लोग एक तो ये प्रोग्राम जो है वो बहुत कम टाइम का, ये बड़े लंबे। दूसरा ये है कि यहाँ पे जुल्म का जो निजाम चल रहा है, यहाँ जजेस, आप कौन से एसएसपी की बात करते हैं, बेचारा अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है उसको नहीं करने दिया जाता। या आप बताइए, आमिर फारूक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट है, उसको क्यों नहीं बुलाया सुप्रीम कोर्ट में? यही काजी फाइज ईसा जो है कहते थे, जब ये खुद सीनियर जज थे और उस वक्त सुन लें चीफ जस्टिस कोई और होते थे, तो ये उनके हर वक्त जो है वो नाक में उंगलियां घुसेड़ते रहते थे और कहते थे कि जी सीनियर मोस्ट होना चाहिए, सीनियर मोस्ट होना चाहिए। और उन्होंने जो है अब सीनियर मोस्ट को अगर उन्होंने कहा जी लो, अगर मैंने वहां से आमिर फारूक को बुलवा लिया, काजी साहब ने सोचा आमिर फारूक को अगर मैंने वहां से हटा दिया तो वहां पर तो आ जाएगा वो अपना कियानी, मोहसिन अख्तर कियानी। मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो हमारे एजेंडे पे तो काम नहीं कर रहा, वो तो जो है मोहसिन अख्तर कियानी आ जाएगा, वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, तो हमारे हाथ से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी निकल जाएगा। जस्टिस फाइज इस मुल्क में गालियां पड़ी हैं, वो खुद कह रहे हैं भाई इतनी गालियां मुझे क्यों दे रहे हो? कसम मैं आपको बताऊं, देखें हम बोनस पे जी रहे हैं इस वक्त, हम जा रहे हैं इस मुल्क, हम तो चले जाएंगे कि ये मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मैं अभी शाह साहब से ये बात कहूंगा कि देखें, खुदा के लिए ऐसा करें, तमाम सियासी पार्टियां एक हो जाएं और उस साहूकार को रोकें, जिसको उसको आइन की नकील डालें, उसको आइन में बांध दें, जो अपने आइन से निकल के मुझे और आपको और सबको इस्तेमाल कौन है शाहूकार? ठीक है ना, वो कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट तो आप कह रहे हैं हमसे बात करेंगे, हम तो हमसे बात करें, हम तो कह रहे हैं हमसे बात करें ना, हम तो कह रहे हैं बैठे, तो आप इमरान खान को कहें ना, हुकूमत से बात करें, हमसे हुकूमत से बात करें। बिल्कुल हुकूमत से इस तरीके से वो तो चीफ ऑफ स्टाफ से कह रहे हैं, पहले हुकूमत इन एस्टेब्लिशमेंट को डिसोन करे, क्यों डिसोन कि हमें इन्होंने ये नहीं लेकर आए। अच्छा। और फिर उसके बाद वो हमारा मैंडेट तस्लीम करें। इन्होंने जो अभी देखे ना, अभी जो हमारे इस्लामाबाद के ये जो जज हैं, क्या नाम है उनका,
अभी जो तीन सीटों के ऊपर जो वो कर रहे हैं अपने, ये 3 सीटों, इसके ऊपर भी अदम एतमाद कर दिया इन लोगों ने जी, जिसमें आपके जो है वो बड़े बड़े लोगों के 3 लोगों के गलत फॉर्म 47 नहीं तो आपके ट्रक वालों को अपने भगाया तो नहीं क्या कर दिया तो जी, ये जज ट्रक वाला तो उसकी जगह पे किस ट्रिब्यूनल को लाना चाह रहे हैं कि जो रिटायर्ड जजेस आ जाएं। चले इसी उम्मीद के साथ मेरा साजिद से इजाजत, ये मुलाकात